हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5B के जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले 5वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात करिए। इस प्रकार के काफ़ी सवाल आप देख चुके हैं, फिर भी पांचवें सवाल का ए वाला है। इसमें लिखा गया है ए, जो अनुक्रम दिया गया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 50वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इस अनुक्रम का, ये चूंकि अनुक्रम देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 8 में से 5 घटाएंगे तब भी 3, और 11 में से 8 घटाएंगे तब भी आपका 3 आ रहा है। यानी ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके अनुक्रम बनाया गया है। और जब किसी अनुक्रम में एक निश्चित संख्या जोड़ करके अथवा घटा करके बनाया जाता है अनुक्रम, तो उससे जो श्रेणी निर्मित होगी वो समांतर श्रेणी होगी। तो ये अनुक्रम से इस प्रकार एक समांतर श्रेणी निर्मित होगी जिसका प्रथम पद a = 2 और d = 5 - 2 = 3 और n बराबर कितना है 50। तो जो व्यापक पद का सूत्र है Tn = a + n - 1 × d। a का मान 2, n 50, तो 50 ऋण 1 और d का मान 3। तो ये हो जाएगा 2, 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 × 3, यह आपका हो गया 2 धन 3 9 27 और 3 चौक 12 2 14। जब 147 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 149। इस प्रकार इस अनुक्रम का 50वां पद 149 है। छठा सवाल इसमें दिया गया है। समांतर श्रेणी 3, 18, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद कितना दिया है 253। कह रहा है कि अंत से 20वां पद। तो यहां a = 3, d की बात करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। अंतिम पद यल बराबर 253। सूत्र होता है अंत से आठवां पद, अंत से आठवां पद TR = जब प्रारंभ से होता है तो सूत्र होता है a + r - 1 × d, और जब यही अंत से होता है तो प्लस के बजाय क्या होता है a नहीं होता, ये होता है l - r - 1 × d। तो यल कितना है 253 ऋण r का मान, r बराबर कह रहा कि छठे सवाल में 20वां पद यानी r = 20। तो ये 20 ऋण 1 × d का मान कितना है 5। देखिए अंत से आठवां पद के लिए सूत्र है TR = l - r - 1 × d, जहां l श्रेणी का अंतिम पद, r पदों की संख्या और d सार्वंतर है। तो l की जगह 253, 20 ऋण 1 और सार्वंतर का मान है 5। अब इसको आप हल करेंगे तो 253 ऋण 19 × 5, 19 बचे 95, यानी 253 में से आप 95 घटा लीजिए तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 14, एक उधार लेंगे 4 बचेगा 14, 14 में से 9 गए 5, यानी 158। तो इस प्रकार 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद बराबर 198, यही आपका आंसर है। 10वां सवाल है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी का 31वां पद या व्यापक पद के लिए सूत्र Tn = a +
n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। 31वां पद पूछा है यानी n बराबर 31। अगर आपको a और d मालूम होता तो a का मान रखते, d का मान रखते, n बराबर 31 दिया ही है, हल करते, आपको 31वें पद का मान ज्ञात हो जाता। अब इसमें a और d दिया नहीं है, लेकिन 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो इन दो शर्तों से आप a और d का मान निकालेंगे। यानी जब सवाल हल करेंगे तो आप लिखिएगा माना प्रथम पद a, माना प्रथम पद a और सार्वानुपात R है। माना सार्वानुपात नहीं, सार्वांतर। सार्वानुपात गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तो ये समांतर श्रेणी है, क्या होगा, सार्वांतर D है। माना प्रथम पद A और सार्वांतर D है। तो 11वें पद की जब बात करेंगे आप, Tn इज इक्वल टू सूत्र, ये T11वां कहा है, तो a प्लस 11 ऋण 1 गुणे d, और T11 कितना है 38 बराबर a प्लस 10d, समीकरण नंबर 1। फिर 16वां पद 73 है, यानी T16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 है 73 बराबर a प्लस 15d, ये समीकरण नंबर 2। हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि जब आपको कोई दो पद ज्ञात करना हो तो दो शर्तें होंगी, दोनों शर्तों से दो समीकरण आएंगे। अब दोनों समीकरण को हल करिए। हल करेंगे तो ये देखिए a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये समीकरण नंबर 2 है। और a प्लस 10d ये बराबर 38, समीकरण नंबर 1। आप घटाइए, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 13 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, एक उधार गया, 4 में से 3 घटाएंगे, नहीं 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार d बराबर 35/5, 5 सते 35, तो d का मान क्या आ गया 7। तो d का मान आ गया। अभी d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है 38 बराबर a प्लस 10d, यानी 10 गुणे 7। अब a बराबर 10 सते 70 होगा, पक्षांतर करिए तो 38 में से आप 70 घटा लीजिए। तो 38 में से जब 70 घटाएंगे तो 38 से 70 घटेगा नहीं, 70 से 38 घटेगा। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ये ऋण 32। तो a का मान क्या आ गया ऋण 32। इस प्रकार a और d का मान निकालना था, a और d का मान आपने निकाल लिया। अभी क्या कह रहा है कि आप 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी T31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस d। अब ये 31 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a का मान माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30, और d का मान 7, तो ये हो जाएगा ऋण 32 धन 7 त्रिक 21, 210। अब 210 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और अब यहाँ 0 है, यानी 20 में से 3 घटाएंगे तो 17। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना हो गया 178। यही क्या है आंसर। 8वां सवाल आप देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, तो T29 ज्ञात करना है तो क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a और d मिल जाए तो आराम से 29 ज्ञात हो जाएगा। और 10वां हमने जैसे बताया सेम कॉपी उसी के है। आप मानेंगे, माना प्रथम पद a, माना प्रथम पद a और सार्वांतर d है। जब प्रथम पद और सार्वांतर आपने मान लिया तो ये कह रहा है तीसरा पद 12 है, यानी T3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो T3 12 है, a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कि श्रेणी में 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है। श्रेणी में 50 पद हैं और एक अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद 106 है, तो a प्लस 50 ऋण 1 गुणे डी, और ये 106 बराबर a प्लस 49 डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, a और d का मान आ जाएगा। जब a और d का मान आ जाएगा तो a और d का मान इसमें रख दीजिए, आपको आसानी से 29वां पद ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5B का 12वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस सवाल को आपने अच्छे से समझ लिया तो शायद प्रश्नावली में दूसरा कोई सवाल आपका नहीं फंसेगा। ये सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n और यनवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो यनवां पद 1 होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर कोई पद आपको ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर मान लेते हैं। माना श्रेणी का या समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वांतर d है। प्रथम पद a और सार्वांतर d है। तो देखिए क्या कहा है कि यमवां पद 1/n, यानी जब आप tm निकालेंगे यमवां पद, सूत्र क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो tm का मान कितना है, n 1/a, 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जैसे आपने पिछला सवाल हल किया था, दोनों सवाल देखिए, तब वहाँ गिनती थी, कांस्टेंट था 2 4 6 कुछ मान था। अभी फिलहाल 1/n लिख दिया है। फिर कह रहा है कि यमवां पद 1/n और यनवां पद 1/n, यानी अब अगर tn निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn क्या है, यनवां पद 1/m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करिए, वहां से a और d का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। तो जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, देखिए यहां लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1 यानी 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये है समीकरण नंबर 1। और 1/m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाना है। समीकरण 1 और 2 को घटाना है तो ये करेंगे माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब a कैंसिल, 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू d हो जाएगा कॉमन। बचेगा क्या, m माइनस 1 ऊपर, और नीचे जब माइनस करेंगे तो माइनस n, और ये माइनस माइनस
प्लस 1 इंटू डी। 1 1 से कैंसिल। देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, यम इंटू यन। अब यन से भाग देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, यम माइनस यन इज इक्वल टू यम माइनस यन इंटू डी। जब आप यम माइनस यन इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यम माइनस यन अपान यम यन इंटू यम माइनस यन इज इक्वल टू डी। यम माइनस कैंसिल हो गया। इस प्रकार d इज इक्वल टू क्या आया, d इज इक्वल टू 1 अपान यम इंटू यन। अभी d का मान आ गया। अब d का यह मान समीकरण 1 में भी रखा जा सकता है, 2 में भी रखा जा सकता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, d का यह मान, d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में ये मान रखेंगे तो एक क्या है, 1 अपान n इज इक्वल टू a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 1 अपान यम एन। अभी a का मान निकालना है, आप पक्षांतर करिए तो 1 अपान n माइनस यम माइनस 1 अपान यम एन इज इक्वल टू a। आप देखिए ध्यान से, यम माइनस 1 गुड़े 1 अपान यम इंटू यन है तो यम माइनस 1 अपान यम एन यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो यम इंटू यन होगा। तो जब यम इंटू यन में यन से भाग देंगे तो यम बचेगा, यम का गुणा 1 में करेंगे तो यम माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस यम, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू ए। यम यम से कैंसिल, या 1 अपान यम एन इज इक्वल टू 1 अपान नहीं इक्वल टू ए। एक तो आपको यही सिद्ध करना था कि प्रथम पद 1 अपान यम एन है। अभी और क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि यम यनवा पद 1 है। यानी अभी आपको यम यनवा पद ज्ञात करना है। यानी यहां आप लिखेंगे टी यम यन इज इक्वल टू ए प्लस यम यन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए का भी मान पता है और डी का भी मान पता है, दोनों मान रख दीजिए। तो ए का मान 1 अपान यम एन, 1 अपान यम एन प्लस यम एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान 1 अपान यम एन। देखिए दोनों के हर बराबर हैं, जब दोनों के हर बराबर हैं तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। यानी 1 प्लस यम एन माइनस 1, 1 का गुणा करेंगे तो यही आना है अपान यम एन। 1 1 से कैंसिल, बचा क्या, यम एन बटे यम एन। जब यम एन बटे यम एन बचा तो यम एन बटे यम एन का मान दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1। तो इस प्रकार टी यम एन बराबर 1, ये आपका सिद्ध हुआ। फिर से देखिए, काफ़ी लंबा सवाल है और अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे बाकी सवाल इजी हो जाएंगे। आपने क्या किया था कि प्रथम पद को a और सार्वधातुक डी मान लिया। तो इसमें कहा था यमवा पद 1 अपान n, तो टी एम इज इक्वल टू ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। और यमवा पद 1 अपान n कहा था तो 1 अपान n इज इक्वल टू ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यनवा पद 1 अपान m था तो यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से आपने 2 घटाया तो आपको d का मान मिल गया, d बराबर 1 अपान यम एन। d का यह मान आपने समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 1 अपान n इज इक्वल टू ए यम माइनस 1, डी का मान 1 अपान यम एन। अब ये देखिए प्लस है यम माइनस 1 अपान यम एन, जब पक्षांतर करेंगे तो ये ए का मान आ जाएगा, ए का मान 1 अपान यम एन आ गया, जो सवाल में सिद्ध करना था आपको कि प्रथम पद 1 अपान यम एन आना है। अब एक और सिद्ध करना था कि यम यनवा पद 1 होगा तो सूत्र होता है कोई भी पद टी आर या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, अगर यन होता है तो यन में से 1 घटा के इंटू डी करते हैं। चूंकि यम इंटू यनवा पद ज्ञात करना है तो यम एन में से 1 घटाएंगे,
इंटू डी करेंगे, ए का मान 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का मान 1/mn। देखिए दोनों के हर बराबर हैं, किसी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो वो संख्या आएगी, जब हर बराबर हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो पहले भिन्न का अंश 1 और दूसरे भिन्न का अंश mn माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा mn बटे mn, और mn अंश हर बराबर है तो दोनों कट करके 1 हो जाएंगे। इस प्रकार tmn बराबर 1, यही आपको सिद्ध करना था। यदि किसी 13वां सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, इसमें प्रथम पद a दिया हुआ है, प्रथम पद a, अंतिम पद यल, अंतिम पद यल है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग a प्लस यल होना है। प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए माना श्रेणी का या समांतर श्रेणी का सार्वांतर नहीं मालूम आपको, सार्वांतर D एवं श्रेणी में पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। तो देखिए आपने क्या क्या मान लिया, माना श्रेणी का सार्वांतर D और श्रेणी में पदों की संख्या n है। आपको सिद्ध करना है प्रारंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योगफल a प्लस यल है। तो एक बार आप प्रारंभ से आरवां पद निकाल लीजिए, तो प्रारंभ से आरवां पद, जब प्रारंभ से आरवां पद निकालते हैं तो सूत्र होता है TR इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर अंत से आरवां पद, अगला क्या, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, ये TR डैश मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है यल माइनस R माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। एक बार आपने प्रारंभ से आरवां पद निकाला, एक बार अंत से आरवां पद निकाला। ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ गया, दाहिने पक्ष में a बचा, फिर यल बचा, a प्लस यल। ये देखिए प्लस R माइनस 1 इंटू डी और माइनस R माइनस 1 इंटू डी, दोनों बराबर लेकिन विपरीत है, कट जाएंगे ये दोनों। आपको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योगफल a प्लस यल है। बहुत ही आसान सवाल है, बस केवल सवाल पढ़ के आप अपना पेशेंस बनाए रखिए और सवाल को जो तरीका है, जो बेसिक्स है, उसका फॉलो कीजिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, 18वें सवाल में वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब तक जो आपने सवाल पढ़ा उसमें जैसे तीसरा पद दिया था और कोई एक पद देता था तो आप दोनों पद निकालते थे आसानी से, 2 समीकरण बनाते थे, आप दोनों को हल करते थे, ए और डी का मान आता था। यहाँ भी वही करना है। आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको प्रथम पद चाहिए और आपको सार्वांतर चाहिए। इसके बाद a लिखेंगे, पहला पद हो गया a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 3d। यानी आपको श्रेणी निकालने के लिए समांतर पहला a, दूसरा पद a प्लस 2d, a प्लस डी, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, चौथे पद के लिए a प्लस 3d, पाँचवें प्लस पद के लिए a प्लस 4d। इसी प्रकार आप डाट डाट करते जाएंगे। यानी श्रेणी निकालना है या किसी श्रेणी का कोई पद निकालना है तो आपको a और d का मान तो चाहिए ही। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपको a और d चाहिए, तो आप लिखेंगे माना प्रथम पद a, माना प्रथम पद a, और दूसरा क्या मानते हैं
सार्वांतर डी है, माना प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। ये दो चीज तो आपको चाहिए होती है, आप दोनों को मान लेते हैं। फिर क्या कहा, तीसरा पद 16 है, यानी तीसरा पद आप देखिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो तीसरा पद यानी आपका 16 a प्लस 2d, ये समीकरण नंबर 1। अब तक आपको जितने सवाल हल किए, एक बार तीसरा देता था, 2 पद दे देता था, लेकिन अब की बार प्रॉब्लम में आपको डाल दिया, कह रहा कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वें पद से अगर 5वें पद को घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा, 12 आएगा दूसरी शर्त से, यानी T7 माइनस T5 इज इक्वल टू 12। भाई आपको हल करना है तो 2 समीकरण तो चाहिए, अभी आपको एक समीकरण मिला है, तीसरा पद 16 है इससे, लेकिन दूसरी शर्त है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी T7 से T5 अगर घटाएंगे तो जितना ज़्यादा है वही लिख देंगे, और T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये तो T7 हो गया। अभी T5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर कितने के, 12 के। अब ये देखिए a प्लस 6d और माइनस का गुणा a में होगा माइनस a, 4 में से यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4d, और माइनस का होगा तो माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से कैंसिल, 6d माइनस 4d यानी 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। 2 समीकरण जो आता था a और d का ही मान निकालते थे, आपको 2 समीकरण तो नहीं मिला लेकिन डायरेक्ट d का मान मिल गया। d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d और d का मान 6, 6 दूना 12, पक्षांतर करेंगे 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू 4। आपको श्रेणी ज्ञात करनी है, अब आप a भी निकाल लिए हैं और d भी निकाल लिए हैं, तो समांतर श्रेणी प्रथम पद 4, द्वितीय पद a प्लस डी 6 4 10, तृतीय पद a प्लस 2d 6 दूनी 12 4 16। अब इसी में 6 और जोड़ देंगे तो 22, आगे 6 और, चाहे आप इससे हल करिए या 22 में 6 जोड़िए 28 डॉट डॉट, यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक विशेष ट्रिक है कि आप सवाल को अच्छे से समझिए कि सवाल में दिया क्या गया है और सवाल में पूछ क्या रहा है। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आपको यही n वां पद वाला एक सूत्र से समीकरण बनाना है, हल करना है, a और d का मान निकालना है। वहाँ से चाहे आपको कोई पद पूछे वो निकाल लीजिए, a या d पूछता है तो वो तो आप निकाल ही लिए हैं, अगर श्रेणी पूछता है तो आप श्रेणी भी आसानी से निकाल सकते हैं। 3, 15, 27, 39 कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? ये 5B का 19वां सवाल है। कह रहा है कि आपको वो पद ज्ञात करना है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले तो आप 54वां पद निकालिए, 54वां पद निकाल करके उसी में 132 जोड़ दीजिए और देखिए कि जितना आ रहा है वो इस समांतर श्रेणी का या इस श्रेणी का, श्रेणी तो नहीं बल्कि अगर एग्जैक्टली कहे तो ये अनुक्रम है। श्रेणी उसे कहते हैं जो प्लस माइनस द्वारा जुड़ा होता है, फिलहाल अगर ये कामा है तो अनुक्रम कहलाएगा। तो ये जब इसको हल करेंगे तो आपका ये देखिए 15 में से 3 घटाइए तो 12 आएगा, 27 में से 15 घटाइए तो 12 आएगा, 39 में से 27 घटाइए 12 आएगा। ये अनुक्रम प्रत्येक पद में 12 जोड़ने से प्राप्त हुआ है, इसलिए इससे जो श्रेणी निर्मित होगी वो समांतर श्रेणी होगी और उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 और सार्वांतर 15 ऋण 3 बराबर 12। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 54वां पद ज्ञात करना है। T54 इज इक्वल टू a प्लस
54 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3, 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 इंटू डी, डी का मान क्या है 12। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60, 3 63। अब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 639। बस आपको यही ज्ञात करना है कि 639 इस श्रेणी का कौन सा पद है। देखिए ध्यान से, सवाल में पहले सवाल पढ़िए तब आपको आसानी से आएगा। अभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन सवाल समझने में कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने क्या किया, पहले 54वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो 54वां पद निकाला, कितना आया 639। अब कह रहा है कि पद से 132 अधिक हैं, तो 639 प्लस 132 बराबर 9 2 11, 3 3 6 1 7 और ये कितना होगा 6 1 7, 771। यानी आपको दिखाना है कि कौन सा पद इस श्रेणी का वो 771 के बराबर है। तो मान लीजिए अनवा पद 771 के बराबर है, तो आप लिखेंगे 771 बराबर a, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 3 और n माइनस 1 इंटू डी का मान 12। अब 771 में से 3 घटाएंगे, जब 3 पक्षांतर करेंगे, और n माइनस 1 इंटू 12। अब ये देखिए 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 गए 8 और ये 6 और ये 768/12 बराबर n माइनस 1। काट दीजिए, बरछक 72, इसके बाद 4 बरचौक 48, तो ये 64 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर 65। यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। या और भी कर सकते हैं कि 132 में आप दूसरा उससे आसान तरीका शॉर्टकट वाला, 132 अधिक कहा है तो आप 132 में 12 से भाग दे दीजिए। 12 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि सार्वंतर 12 है, तो 12 का नम 12 और इसके बाद 12 का नम 12 11 आया। और आपका 57वां पद है, 54वां पद है ना, तो 54 प्लस 11 कर दीजिए, 54 प्लस 11 बराबर 65वां पद आ गया। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा।